কথায় আছে বেড়াল হয়ে গেল রুমাল। জাদুতে এই কথাটা অনেক সময় ব্যবহার হয়। তবে এরম ঘটনা যদি বাস্তবে হয় তাহলে ভাবছেন তো কেন এরকম বলছি। একই ব্যক্তি কখনো আব্দুল তো কখনো আবার নেহা, ঠিক যেন হ জ বড়ল। শুনে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। বাংলাদেশে যিনি আব্দুল, ভারতে তিনিই নেহা। তিনি যে শুধু ভোটার কার্ডে বদল করেছেন তেমন নয়, সঙ্গে সঙ্গে নিজের রূপও বদলেছেন। এবার তাকেই গ্রেপ্তার করা হলো। শনিবার ভোপাল বুধবারা থেকে বাংলাদেশি এক অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয় এক রূপান্তরকামীকে। গোপন তথ্য ও গোয়েন্দা অভিযানের ভিত্তিতে ভোপাল পুলিশ এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে, যিনি গত ৩০ বছর ধরে ভারতে অবৈধভাবে বসবাস করছিলেন। ভাবুন একবার, ৩০ বছর ধরে অবৈধভাবে ভারতে তিনি বসবাস করছিলেন, অথচ প্রশাসনের কেউ একদম কাকপক্ষীর মতন টেরও পায়নি। অবাক করার বিষয় হলো তিনি গত ৮ বছর ধরে নেহা কিন্নার নামে একজন ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে বসবাস করছিলেন। তবে পুলিশ আরো তদন্ত করেছে যে আব্দুল কালাম আসলেই একজন ট্রান্সজেন্ডার কিনা, নাকি কেবল প্রতারণা করতেই এই পরিচয়ে তিনি গ্রহণ করেন। ধৃত অভিযুক্তের আসল নাম আব্দুল কালাম, যিনি প্রায় ১০ বছর বয়সে ভারতে এসেছিলেন। ২ দশক ধরে মুম্বাইয়ে বসবাসের পর তিনি ভোপালের বুধবারা এলাকায় থাকতে শুরু করেন, যেখানে তিনি নেহা কিন্নার নামে পরিচিত ছিলেন। পুলিশি তদন্তে জানা গেছে যে আব্দুল ভারতীয় নাগরিক হওয়ার জাল নথি তৈরি করেছিলেন, যেমন আধার কার্ড, ভোটার আইডি কার্ড এবং পাসপোর্ট। এই নথির ভিত্তিতে তিনি বেশ কয়েকবার বাংলাদেশেও যান। ভোপালের তালাইয়া থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে অনেক জাল নথি উদ্ধার করা হয়েছে। শালিনী দীক্ষিত, এডিসিপি, কি জানিয়েছেন এ বিষয়ে শোনাবো আপনাদের। पूछताछ में ये बयान में आया कि ये यहाँ पर लगभग 8-10 साल से भोपाल में रह रहा था। इसके पहले ये महाराष्ट्र में पूछताछ में बताया कि महाराष्ट्र में रहता था, महाराष्ट्र के बाद फिर भोपाल में आया। और अभी हम लोगों को एक मुखबिर की सूचना मिली थी, उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और पूछताछ करके डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के आधार पर फिर नेक्स्ट लेवल की कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में कितने साल से रह रहा था? लगभग 8-10 साल से। किस नाम से उसकी पहचान थी भोपाल में रहने में? ये अब आपको पता ही है, अभी आपने बताया ही। मैम, पूछताछ में क्या कुछ अब तक बताया है? जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि वो ग्रुप में जो है बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ की थी उसने, और भोपाल की कुछ लोगों की मदद से ये फर्जी दस्तावेज बने हैं। ये तो अभी सब जांच की जा रही है कि किस तरह से दस्तावेज बने हैं, और हम लोगों ने संबंधित डिपार्टमेंट से करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, तो उनकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रहने के दौरान बांग्लादेश भी एक बार बीच में गया था। हाँ, बीच में बांग्लादेश। मैम, ये मुंबई में रहता था, तब वहाँ पर भी किन्नर के रूप में ही रहते थे कि ये भोपाल आके किन्नर बना? नहीं, बताया तो यही है कि वहाँ महाराष्ट्र में भी किन्नर के रूप में। मैम, ये ओरिजिनली किन्नर ही है या ये आम व्यक्ति है, मेल है या फीमेल जो भी, बट ये किन्नर है क्या? ये अभी तक तो जो पूछताछ में और डिस्कशन में हम लोगों को नोटिस नहीं है। जो कागज उसके बाद मिले हुए आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, उसमें क्या आ रहा है? मतलब वो मेल है या किन्नर, थर्ड जेंडर में है? ये अभी सब कॉन्फिडेंशियल है, अभी पूरा इंक्वायरी है। कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक? अभी ये भी सब कार्रवाई चल रही है। मैम, अब्दुल कलाम इसका नाम था और नेहा नाम अब बताया जा रहा, तो नेहा के आगे पूरा नाम क्या ये लिखता था? नहीं भाई, कोई सरनेम लगाता था नहीं, इसके आगे? नहीं। और अब्दुल कलाम के नाम पर कोई कागज भी मिलेंगे आपको पुरानी आइडेंटिटी को? আজ তাকের প্রতিনিধি অমৃতাংশী যোশী তিনি এ বিষয়ে তার প্রতিবেদনে কি জানাচ্ছেন শুনুন। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद लगातार भोपाल पुलिस ऐसे बांग्लादेशियों को चिन्हित करने में लगी हुई थी जो कि इलीगल तरीके से भारत देश में रह रहे हैं और खासतौर से राजधानी भोपाल में रह रहे हैं। इस दौरान पुलिस को उनके मुखबिर द्वारा एक सूचना मिलती है कि जो किन्नर कम्युनिटी है वहां पर एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसका नाम नेहा किन्नर है और असल में उसकी पहचान अब्दुल कलम है।
पुलिस को जैसे ही जानकारी लगती है तो पुलिस एक धरपकड़ अभियान चलाती है और पिछले ही हफ्ते की जो सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात थी, इस दौरान नेहा किन्नर को यानी कि अब्दुल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ा, पुलिस ने नेहा किन्नर से पूछताछ करनी शुरू की तो ये जानकारी मिली कि किस तरीके से जो ये नेहा किन्नर है, जिसका असल में नाम अब्दुल था, ये बांग्लादेश से भारत पहुंचा। ये भारत अपने परिवार के साथ आया था और मध्य प्रदेश में और भोपाल में वो पिछले 8 साल से तो रह ही रहा था, लेकिन इसके पहले महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी ये अपना डेरा डाले हुए था। अब आपको बता दें कि ये जो नेहा किन्नर है, इसके पास ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि भारत देश के नागरिक के पास होते हैं। चाहे हम आधार कार्ड की बात करें, हम राशन कार्ड की बात करें या फिर हम पासपोर्ट की बात करें, सभी तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स इस नेहा किन्नर यानी कि अब्दुल कलम के पास से बरामद हुए हैं। इसके साथ ही साथ अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल ये है कि आखिर फर्जी तरीके से ये जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, आखिर इसमें हाथ किसका था? क्योंकि जाहिर तौर पर भले ही हम कह सकते हैं कि 2 दशक पहले ये जो नेहा किन्नर नाम का व्यक्ति है, ये अपने परिवार के साथ बांग्लादेश से भारत आया। जब ये नेहा किन्नर भारत आई थी तब उसकी उम्र 10 साल थी और अब जो है, क्योंकि वो 8 साल से मध्य प्रदेश में रह रहा था, इसके अलावा उसके पहले वो महाराष्ट्र जैसी जगहों पर भी रहा था। लेकिन बड़ा सवाल यही है आखिर कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, खासतौर से जो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है या फिर तमाम तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आखिर बने कैसे? किसने इसकी मदद की जो आसानी से ये नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने जो है इसको आसानी से मिल गए? इसके साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि इतने लंबे समय से, क्योंकि ये देश में रह रहा था, भोपाल में रह रहा था, तो इतनी आसानी से फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर इसने बांग्लादेश आना जाना भी किया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए। लेकिन सिक्योरिटी में और ख़ास तौर से जो अन्य तरीके से जो सिक्योरिटी एयरपोर्ट्स पे रहती है या फिर कहीं पर भी और रहती है, इसमें किसी को भी शक क्यों नहीं हुआ कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नकली है? जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये नेहा किन्नर पकड़ाया है, इसमें जाहिर तौर पर पता चल रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी का कितना बड़ा लैप्स है। आपको ये भी बता दें कि ये माना जा रहा है कि ये जो नेहा किन्नर यानी कि अब्दुल कलम नाम का व्यक्ति है, हो सकता है कि ये सिर्फ किन्नर बनने का नाटक कर रहा हो, असल में ये किन्नर ना हो। इसको लेकर जो है वो पुलिस अभी इसका जेंडर वेरिफिकेशन टेस्ट भी करवाने वाली है। रिजल्ट्स जो भी आएंगे उसके बाद जाहिर तौर पर पता लगेगा। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर अब पुलिस के साथ साथ इस पूरे मामले में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है और इसके साथ ही जो ATS है वो भी इन्वॉल्व हो गई है। अब वो भी पूरी तरीके से इस मामले की जांच कर रही है। जितनी भी केंद्र की एजेंसीज है वो इस मामले में अब जो है वो दखल दे चुकी है और लगातार नेहा किन्नर से पूछताछ भी की जा रही है। इसके साथ ही साथ डेपुटेशन की प्रक्रिया भी जो है वो नेहा किन्नर को के लेकर शुरू की जा चुकी है। डेपुटेशन में हालांकि समय लगेगा, लेकिन इसके पहले क्या ये कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं था? क्योंकि आसानी से डॉक्यूमेंट्स बन गए, किस नेटवर्क के जरिए ये बने? क्या सिर्फ नेहा किन्नर अकेली ऐसे बांग्लादेशी था जो कि भोपाल में रह रहा था या फिर उसके साथ कोई और भी लोग इन्वॉल्व हैं? भोपाल की किन्नर कम्युनिटी से भी यहाँ पर पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन नेहा को कितने लंबे वक्त से जानता था और आखिर में नेहा की वाकई में पहचान क्या थी, वो किस तरीके से यहाँ पर इतने लंबे समय से रह रहा था। इसको लेकर भी कई बड़े सवाल यहाँ पर गंभीर तौर पर खड़े होते हैं। লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আপনাদের মতামত জানান। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।